हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम देखने वाले हैं सेक्शन सी एंड डी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके चांसेस आपके जो कल का पेपर है मैथ्स का 21 फरवरी को, तो उसमें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब आपको पता होगा मैंने बोला है सेक्शन सी और सेक्शन डी, तो आप बोलोगे कि मैम ने यहाँ पे सेक्शन डी क्यों सामने रखा है। तो बच्चों सेक्शन सी में थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा है, लेकिन सेक्शन डी में मैंने सिर्फ आई थिंक 15 to 16 ही क्वेश्चन निकाले हैं यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। तो सबसे पहले सेक्शन सी को करने से पहले आपको करना है सेक्शन डी। सेक्शन सी भी करना है। सेक्शन सी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन सेक्शन डी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस की क्वांटिटी बहुत कम है और ये वाले क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आने के हाईली चांसेस हैं। तो ये क्वेश्चंस मैं अभी आपको जो बता रही हूँ इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, और इसी टाइप से क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैं 100% आपसे श्योर होकर बताती हूँ कि क्वेश्चंस इसी टाइप से आएंगे सेक्शन डी के अंदर। ये जो मैं क्वेश्चंस बताने वाली हूँ उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और आप पिछले 3-4 साल के पेपर भी उठाकर देखोगे तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने के लिए, क्योंकि रिपीट सेक्शन डी के अंदर उसी टाइप के क्वेश्चंस वैल्यूज़ बदल कर दिए जाते हैं। तो चलो अभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कौन सा क्वेश्चन कब आया था और यहाँ पे क्वेश्चन में कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं और सब कुछ बताऊँगी। तो पहले हम सेक्शन डी देखेंगे, उसके बाद सेक्शन सी देखेंगे। ओके, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सेक्शन डी जो है आपका, सेक्शन डी में अब आपको नॉर्मली होता क्या है, आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। कितने अटेम्प्ट करने होते हैं आपको? 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, और दिए जाते हैं कितने क्वेश्चंस, तो यहाँ पे 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और टोटल कितने होते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस इसके अंदर? 8 होते हैं। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए होता है बच्चों? 4 मार्क्स के लिए होता है। तो देखो यहाँ पे अब सेक्शन डी के अंदर अगर हम देखेंगे, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, तो ये ट्रूथ टेबल का विदाउट यूज़ किए आपको ये वाला प्रूव करना है। और प्रूव करने के क्वेश्चन सेक्शन सी में भी बहुत ज़्यादा हैं, सेक्शन डी में भी हैं। तो ट्रूथ टेबल पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे ना तो बोर्ड 2022 के अंदर 4 मार्क्स के लिए ही पूछा गया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मेथड इन्वर्जन। इन्वर्जन मेथड का एक क्वेश्चन आपको रहता है पेपर में। वैल्यू सिर्फ यहाँ पे चेंज होके आ सकती हैं, लेकिन अगर आप ये एक क्वेश्चन समझ के अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको बाकी कोई भी वैल्यू बदल कर आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। फिर उसके बाद देखो आप क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग वेक्टर प्रूव दैट द अल्टीट्यूड्स ट्रायंगल आर कॉन्क्यूरेंट। देखो ये वाला क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2022 के अंदर पूछा गया है। और हाँ, कभी कभी ये वाले क्वेश्चन सेक्शन सी में भी पूछे गए हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया है और यहाँ पे आपको प्रूव करना है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये थर्ड वाला भी। अब ये फोर्थ वाला तो इतना इम्पॉर्टेंट है बच्चों, कितनी बार पूछा गया मैं आपको बताती हूँ वैल्यूज चेंज कर करके। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द, यहाँ पे ये जो है ना LPP बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे इसका यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस निकाले हैं। देखो एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, तो ये पहले पूछा गया था 2022 के अंदर, इधर वाला क्वेश्चन, ये वाला 2022 में पूछा गया था। ये सब कुछ दिया गया था और यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से इसको यहाँ तक सॉल्व करना था। अब ये वाला क्वेश्चन अलग है, मैं इसको नाम दे देती हूँ, यहाँ पे ए नाम देती हूँ और इसको जो है यहाँ पे बी देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। कब? 2024 में। देखो फ़र्क क्या आया है, यहाँ पे ऐसे कुछ बोला नहीं था, इसके अंदर क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। इसके अंदर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 2024 में पूछा गया था। और फिर 2025 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ना नहीं, ये एक क्वेश्चन ऐसा करके लो आप कंपलसरी। फिर उसके बाद देखो ये वाला, अब नीचे का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे देखो 5 में, if x is equal to f of t and y is equal to g of t are differentiable function of t so that, ये पूरा क्वेश्चन आपको देखो पेपर में क्या होता है,
पूरा क्वेश्चन है वैसे ही दिया जाता है, यहाँ का सिर्फ चेंज होता है। तो 2024 के अंदर ये 2022 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, फिर और जो है 2024 के अंदर भी आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। फिर बदला कैसे है देखो बच्चों, ये पूरा ऐसे सेम ही रहता है, यहाँ तक ये पूरा सेम ही रहता है। सिर्फ देखो 3 बार आया है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन 2022 में आया है, 2024 में आया है, और फिर जो है यही वाला क्वेश्चन 2025 में भी आया हुआ है। ठीक है, 3 बार आया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन करना है आपको कंपलसरी। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, 2022 में आपको क्या पूछा गया था, ये सारा क्वेश्चन दिया गया था और क्या बोला गया था यहाँ पे, ये हेंस फाइंड dy अपॉन dx इफ़ क्या बोला गया था, ये वैल्यूज़ बदलती हैं। क्वेश्चन सारा ऐसे ही रहता है, ये सब ऐसे ही रहता है, ये सब ऐसे ही रहता है, ये भी ऐसे ही रहता है। तो 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था ये सब ऐसे ही दिया गया था। x की वैल्यू क्या दी गई थी, sin t, एंड y की वैल्यू दी गई थी cot t। फिर उसके बाद 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना बच्चों, 2024 के क्वेश्चन में देखो यहाँ पे आपको बताती हूँ x की वैल्यू कहाँ पे लिखूँ, अब यहीं पे लिखती हूँ आपको यहाँ पे लिखती हूँ, देखो यहीं पे थोड़ी सी जगह बना के लिखती हूँ मैं। 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें देखो x की वैल्यू जो है वो क्या दी गई थी 80 और y की वैल्यू जो दी गई थी वो 280। ये कब पूछा गया था, 2024 में। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ, सारा क्वेश्चन ऐसे ही होता है, वैल्यूज़ बदलती है। ये वैल्यू जो दी गई थी ये 22 की है, ये 2022 में दी गई थी, ये 2024 में दी गई थी, और यहाँ पे देखो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू ये 2025 में दी गई थी। तो इस तरीके से वैल्यूज़ बदलती है, सिर्फ क्वेश्चन वैसे ही रहते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 और 5, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, तो छोड़ना नहीं है इसको। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ़ u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x देन प्रूव दैट, यहाँ पे प्रूव करना है। प्रूव के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रूव करना है आपको ये वाली इक्वेशन log x dx ये फाइंड करना है। ये वाला क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखो फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बिटवीन पैराबोलाज y² इज इक्वल टू 4ax एंड x² इज इक्वल टू 4ay, 2022 में पूछा गया है। फिर ये भी देखो 2022 में ही पूछा गया है, लेकिन देखो यहाँ पे और आपको आने के चांसेस हैं, ये वैल्यू बदल के आ सकता है आपको क्वेश्चन फिर से। उसके बाद देखो शो दैट, ये इंटीग्रेशन में यहाँ पे वैल्यू दी गई, ये शो करना है आपको। इस टाइप के क्वेश्चंस तो मस्ट आपको कंपलसरी करने ही करने। फिर उसके बाद अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। ये जो मतलब ये सर्किट डायग्राम के जो क्वेश्चंस है ना, सेक्शन सी में भी बहुत बार आए हुए हैं, और अब सेक्शन डी के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे तो सिंप्लीफाई करना है आपको। यहाँ पे गिवन सर्किट बाय राइटिंग इट्स लॉजिकल एक्सपीरियंस आल्सो राइट यूर कंक्लूजन, तो यहाँ पे आपको इसका कंक्लूजन भी लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है 4 मार्क्स के लिए पूरा, तो सिंप्लीफाई करके इसका कंक्लूजन लिखना। और बहुत चांसेस हैं 2023-24 के क्वेश्चन अभी आने के फिर से। उसके बाद देखो ये वाला इफ़ a इज इक्वल टू, ये यहाँ पे दिया गया है तो वेरीफाई करना है आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 प्रूफ करना है आपको। प्रूफ के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये तीनों भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये इवेलुएट करना है। ये इतने हो गए। अब चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। यहाँ पे देखो नीचे आते हैं हम, ये देखो ये वेक्टर से प्रूव द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विथ, यहाँ पे ये जो वेक्टर के जो क्वेश्चंस हैं ये देखो ये वाले, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया है। फिर देखो ये आपको फिर से आने के चांसेस हैं, सिर्फ ये वैल्यू बदल सकती हैं, a की वैल्यू, b की वैल्यू और ये c की वैल्यू, यहाँ पे b है, b की वैल्यू और c की वैल्यू ये बदल के फिर से क्वेश्चन आने के हाईली चांसेस हो सकते हैं। इस बार भी आ सकता है ये, तो अच्छे से करो, इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से करके लो यहाँ पे आप। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब देखो यहाँ पे वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछो मत, बहुत मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये वाला भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, बहुत ज़रूरी है ये वाला क्वेश्चन। फिर देखो यहाँ पे अ बॉक्स विथ स्क्वायर बेस, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और सेक्शन सी में तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हुए हैं जो 2022 में, 23 में, 24 में रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर से देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, और सेक्शन सी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी चैप्टर से पूछे गए। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से ही है। तो यहाँ पे वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम लार्जेस्ट है वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। उसके बाद इवेलुएट का क्वेश्चन है, यहाँ पे ये देखो इवेलुएट करना है आपको ये वाला। तो ये भी 2024 में, हाँ 2024 का क्वेश्चन है ये वाला, सॉरी 23 का है, 23 का। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरा, यहाँ पे पैरेलल जो है पाइप्ड है, एक पैरेलल पाइप्ड है, तो हुज वर्टाइसेस आर ABC यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपको इसके वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है वो पाइप का। तो देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन 2024 के अंदर पूछा गया है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक थोड़ा सा क्वेश्चन बताने वाली हूँ आपको, नीचे चलते हैं तो यहाँ पे और आगे आते हैं हम। फिर देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में, जो मैंने आपको पीछे बताया था ना कि दो क्वेश्चंस ऐसे आए हुए थे, 2022 में आया हुआ है, 2024 में आया है, फिर 2025 में आया हुआ है। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ये जो है ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे z की वैल्यू पूछी गई, एक बार इसमें x की वैल्यू पूछी गई थी, इसमें z की वैल्यू पूछी गई है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इफ़ अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री टेम्परेचर, तो यहाँ पे आपको 1 आवर के बाद बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा ये पूछा गया है, 2025 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। और एक आपको सॉल्व करना है, इनवर्स फाइंड करना है आपको इसका। तो यहाँ पे ये देखो और एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखती हूँ, फाइंड इनवर्स है। तो इनवर्स आपको किसका फाइंड करना है, देखो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ पे ये, फिर उसके बाद ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये 0 और यहाँ पे ये 0 0 और ये 1। तो ये इसका जो है इनवर्स आपको यहाँ पे फाइंड करना है बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये वाला एक क्वेश्चन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। थोड़ा सा यहाँ पे ये जो बॉक्स है थोड़ा सा चेंज होके आ सकता है, लेकिन मेथड ऐसे ही आती है, ठीक है। सेक्शन डी तो हो गया, अब सेक्शन सी बताती हूँ मैं आपको। देखो बच्चों यहाँ पे सेक्शन सी पे आ गए हैं। आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने कितने होते हैं क्वेश्चन, अटेम्प्ट करने होते हैं 8 क्वेश्चन, और टोटल क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो कितने होते हैं 12, और हर क्वेश्चन के लिए मार्क्स कितने हैं 3। तो यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, इफ़ 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और ये वाला क्वेश्चन 2022 में आया था। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, इस टाइप के क्वेश्चन 100% गारंटी देती हूँ कि डिस्टेंस फाइंड करने का एक क्वेश्चन रहेगा आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वैल्यूज़ बदल के आ सकते हैं, लेकिन टाइप तो यही रहेगी। फिर देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इफ़ एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हुए हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। और ये वाला क्वेश्चन देखो कब आया था, ये वाला क्वेश्चन 2022 में आया था, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा चेंजेस होके 2025 में आया था ये वाला क्वेश्चन, लेकिन 2025 में सेक्शन डी में पूछा गया था। फिर उसके बाद देखो इफ़ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए ABC आर वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, और यहाँ पे G का पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे वेक्टर मेथड से PQR की जो है वैल्यूज़ फाइंड करनी है।
वेक्टर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, सेक्शन सी में तो वेक्टर चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद देखो, इफ़ ए बार एंड बी बार बी एनी 2 पॉइंट इन द स्पेस एंड आर बार बी द पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आपको ये प्रूव करना है। प्रूव करने के क्वेश्चन बहुत आते हैं मैथ्स के अंदर यहाँ पे, तो प्रूव करने के क्वेश्चंस कंपल्सरी आपको करने हैं। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। वेक्टर इक्वेशन कंपल्सरी 100% रहेगा एक क्वेश्चन, सिर्फ ये वैल्यू चेंज होकर आएंगी। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये तो इवैल्यूएट करने वाले क्वेश्चंस हैं, ये आप तीनों भी करना है अच्छे से, तीनों भी इम्पॉर्टेंट हैं। और ये तीनों क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे तो 2022 के अंदर पूछे गए हैं, तो ये तीनों क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, ये वायर ऑफ लेंथ, यहाँ पे एक वायर की लेंथ 36 मीटर दी गई है और ये बेंट होती है रेक्टेंगल की तरफ, तो यहाँ पे फाइंड इट्स डायमेंशन एंड एरिया रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। डायमेंशन और एरिया फाइंड करना है इसका, ये भी करना है आपको। क्वेश्चन सारे जो बता रही हूँ सब करना है। फिर 2 डाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, 2 डाइस का जो क्वेश्चन है ना, तो ये वाला क्वेश्चन 2022 में आया है। फिर बाद में जो है, और अगर हम इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, तो ये डाइस का क्वेश्चन 2022 में भी आया हुआ है, और फिर उसके बाद 2024 में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, ये तो क्या 2022 में एक ही बार पूछा गया है, लेकिन प्रोबेबिलिटी चैप्टर से देखो कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी और वेक्टर चैप्टर अच्छे से पढ़ो। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है पेपर के अंदर, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करके लेना है अच्छे से, और ये भी 2022 में ही पूछा गया है क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखो, ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है, प्रूव करने के तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल, ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन, एक मिनट, तो ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों 2023 के अंदर सेक्शन सी में पूछा गया है, और 2025 के अंदर जो है सेक्शन डी के अंदर पूछा गया है। यहाँ पे सेक्शन सी में आया है और इसके अंदर सेक्शन डी में आया है। सेम क्वेश्चन है, कुछ चेंजेस भी नहीं किए, सेम क्वेश्चन है। तो देखो 23 के क्वेश्चन 25 में रिपीट हो रहे हैं, मतलब 24 के क्वेश्चन 26 में रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने के लिए बोला गया है। डायरेक्शन रेशियो का एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है। फिर देखो यहाँ पे फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मैंने बोला था ना, डिस्टेंस फाइंड करने का एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। 2022 में भी था और ये 2023 में भी है देखो क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो ये वेक्टर का डिटरमाइन करना है आपको यहाँ पे। तो ये मैंने पीछे बता दिया था आपको, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, वैल्यू बदल के आती हैं, तो वैल्यूज़ चेंज होके आती हैं थोड़ा सा वेक्टर में। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये इफ़ y इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वैल्यूज़ दी गई हैं सारा, तो आपको dy/dx एट x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन जो है 2023 का ये है। ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन। तो ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से यहाँ पे 2023 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, और वैल्यू थोड़ा चेंज होके फिर 24 में आया हुआ है, चेंज हुई है, वैल्यू चेंज हुई है, लेकिन इसी टाइप का है। फिर ये इवैल्यूएट करना है। उसके बाद ये नेक्स्ट देखो यहाँ पे फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, जितने मैं बता रही हूँ उतने अच्छे से सॉल्व करके जाओ, 100% आपको पेपर बहुत ईजी जाने वाला है। तो फिर ये देखो यहाँ पे ये फॉर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में से यहाँ पे मतलब आपको ये सॉल्व करना है पूरा। फिर उसके बाद ये देखो, ये जो है अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, तो ये वाला क्वेश्चन 2023 में भी आया है, 2024 में आया है। अब यहाँ पे 23 में सेक्शन सी में पूछा गया है, 24 में सेक्शन डी में पूछा गया है। तो ये डाई का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, पीछे भी डाई का क्वेश्चन था, वो 2 टाइम था। तो डाई के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये मतलब प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
अब देखो यहाँ से बहुत ही मतलब कैसे कंफ्यूज किया है बच्चों को। अगर 23 और 24 और 25 का पेपर देखेंगे ना स्टार्टिंग का, तो ऐसा लगेगा कि वही पेपर है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो वैल्यूज़ कैसे चेंज होती हैं। यहाँ पे देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 के अंदर, नहीं सॉरी, ये 24 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आगे अगर हम देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 के अंदर। सेम 2024 के क्वेश्चन में सेक्शन सी में ये वाला क्वेश्चन था 2000 पहला, और 2025 के क्वेश्चन में सेक्शन सी में फर्स्ट नंबर वाला ये क्वेश्चन था। अब आगे देखो, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्रूव करना था। ये प्रूव करने वाला जो क्वेश्चन है 210 का, तो ये वाला क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था, ठीक है, प्रूव करना था। और ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन था 2025 के पेपर में। और वही अगर हम देखेंगे तो 2024 के पेपर में भी देखो वैसी उसी टाइप का है, सेकंड नंबर का ही क्वेश्चन था, लेकिन ये 2024 में था। फिर नेक्स्ट देखो, 2025 के पेपर में अगर हम देखेंगे तो इस टाइप से क्वेश्चन था। 2025 के पेपर में ऐसे था, इफ़ ट्रायंगल ए बी सी, इफ ए इज इक्वल टू 13, बी इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे ये दो आपको फाइंड करने थे, सेक ए और कोसेक ए अपॉन 2। फिर 2024 में अगर हम देखेंगे तो इन अ ट्रायंगल प्रूव दैट, तो यहाँ पे ये 2024 में इस टाइप से आया हुआ था। तो वैल्यूज़ थोड़ा सा बदल के आती हैं सिर्फ, तो ये अच्छे से करो क्वेश्चंस, फिर 26 में आने के चांसेस हैं अभी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, प्रूव बाय वेक्टर मेथड द एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये वाला प्रूव करना है, थ्योरम के टाइप में ही है पूरा ये, तो यहाँ पे 2024 में पूछा गया है। फिर ये फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेशन ऑफ लॉग एक्स, तो ये 2025 में पूछा गया है। फिर उसके बाद सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ पे सॉल्व करनी है। ये जो क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन आपको जो सॉल्व करना है, ये 2024 में पूछा गया था, और ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 2025 में पूछा गया था। तो देखो सेम पेपर का पैटर्न वैसे ही रहता है, क्वेश्चन का जो है मतलब नंबर सिर्फ वैल्यूज़ बदल के आती है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 अगर हम देखेंगे तो ये 2024 में प्रूव करने के लिए बोला गया था। अब देखो यहाँ पे नीचे आते हैं, ये 3 कॉइन्स का बोला गया है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से 2025 में पूछा गया है क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी चैप्टर से देखो कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर ये भी देखो, ये 36 क्वेश्चन नंबर, ये भी 2025 में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। देखो ये भी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन, तो ये वाला क्वेश्चन भी 2025 में ही पूछा गया है, तो ये वेक्टर का है। फिर उसके बाद यहाँ पे फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ, ये भी वेक्टर का है। देखो ये 2025 में ही पूछा गया। वेक्टर से भी देखो कितने सारे क्वेश्चंस बने हैं पेपर में, एक ही पेपर में। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये 39 और 40 ये जो क्वेश्चंस हैं, तो इसकी अगर हम बात करेंगे 39 जो है, इससे 39 क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 2024 के अंदर। तो यहाँ पे ये शो करना था आपको सॉल्व करके ही। और उसके बाद अगर हम ये देखेंगे फाइंड द एंगल बिटवीन, तो ये भी क्वेश्चन नंबर वेक्टर से ही 24 में पूछा गया। और देखो ये वाला क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, सिर्फ ये वैल्यूज़ चेंज हुए हैं। आई थिंक पीछे भी हमने 2 से 3 बार इस टाइप का क्वेश्चन देखा है, सिर्फ वैल्यूज़ बदल के आई है। तो ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से इसको समझ के सॉल्व करो, तो आपको पेपर में कोई वैल्यू बदल के आई तो भी आपको सारा कुछ अच्छे से सॉल्व करने के लिए आ जाएगा। और सेक्शन ए और बी तो अपलोड कर दिया है, अभी सेक्शन सी और डी को भी अच्छे से करो और पेपर आपका अच्छे से अटेम्प्ट करो, ठीक है बच्चों। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।